Hello friends, how are you all? Today we are going to start chapter 3 decimals and exercise 3C. Before this we have learned how to do addition and subtraction of decimal numbers, and today we will learn how to do multiplication in decimal numbers. So see question number 1, find the product. Here first part we have 73.92 into 10. So we have to multiply here by 10. So when we multiply any decimal number by 10, so on multiplying a decimal by 10, a decimal point is shifted to right by one place. तो यहाँ क्या होता है, एक प्लेस डेसिमल हमारा आगे शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ 73 के बाद अगर डेसिमल है तो अब ये एक शिफ्ट राइट में हो जाएगा. तो यहाँ 9 के बाद डेसिमल लग जाएगा. दैट मीन्स 73.92 इंटू 10 इट विल बी 739.2. तो 739.2 ये आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं. तो इनमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.54 हो जाएगा यहाँ 75.4, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 840.03 हो जाएगा. तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप ट्राई करेंगे. आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट. यहाँ भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. हेयर 2.397 इंटू 100. तो फर्स्ट पार्ट है 100. तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डेसिमल पॉइंट राइट में 2 आगे प्लेस हो जाएंगे. सो हेयर ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू राइट बाय 2 प्लेसेस. तो 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पॉइंट के बाद 39 के बाद आ जाएगा. दैट मीन्स 2.397 इंटू 100 करेंगे तो 239.7 हो जाएगा. So in this way you can try this second part and third part. So see next question, question number 3, find the product. यहाँ भी हमें find product करना है. Here 6.7314 into 1000. जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा. ऑन मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाय 1000 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू राइट बाय 3 प्लेसेस. तो 3 प्लेसेस हम शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट हमारा 1 के बाद आ जाएगा. तो इसमें हम कह सकते हैं 6.7314 इंटू 1000 इट विल बी 6731.4. तो ये आंसर हो जाएगा. इन दिस वे यू कैन ट्राई दीज 2 पार्ट्स, सेकेंड एंड थर्ड. आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोडक्ट. यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना है. सो हेयर सी फर्स्ट पार्ट 5.4 इंटू 16. सो हेयर सॉल्यूशन सी फर्स्ट पार्ट 5.4 into 16. So here multiply the decimal without the decimal point by given whole number. तो पहले इसमें हम given whole number से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 54. तो ये 5.4 है तो इसको हम पहले लिखेंगे 54. तो 54 को जो हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 864 आया. नाउ मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट to have the many places of decimal as are there in the given decimal. तो given decimal में हमारे जितने भी places होंगे उनके अकॉर्डिंग पॉइंट लगाएंगे. तो यहाँ पर पॉइंट के राइट में अगर हम देखें तो केवल एक ही डिजिट है. तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर है 16. तो ये टोटल 16 है. तो टोटल कितने हो गए 2. तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 तो 2 डेसिमल्स हैं. तो यहाँ 864 से पीछे यहाँ पॉइंट आ जाएगा. तो 8.64 क्योंकि इसमें हमने 16 से मल्टीप्लाई किया है तो टोटल पॉइंट इधर आ जाएगा 8 के बाद. तो 8.64 इट विल बी द आंसर. सो हियर इट विल बी व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस 5.4 इंटू 16 इट विल बी 864. अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल है तो यहाँ पॉइंट आएगा. सो इट विल बी 86.4. इट विल बी आंसर. सो इट विल बी 86.4. सो आंसर विल बी 86.4. नाउ सिमिलरली सी इट्स नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट. तो फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 0.00125 इंटू 327. सो ऑन मल्टीप्लाइंग द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाई गिवन होल नंबर. तो पहले इस गिवन होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 125 इंटू 327 करेंगे तो पहले आ जाएगा 40875.
अब यहाँ जितने पॉइंट्स हैं उन्हें हम काउंट करते हैं, तो पॉइंट्स के बाद यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 डेसिमल्स पीछे हम इसमें काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा 0.40875। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.40875 इट विल बी आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के पार्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। So after this, see next question. So in question number 5, find the product. Here we have to find the product. So first part 7.6 into 2.4. जब 7.6 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे that is 7.6 and that is 2.4. So when you will multiply, here it will be 4 into 6 will be 24. यहाँ आ जाएगा 4, here it will be 2. Here 4 into 7, 28 plus 2 will be 30. So here 3 and 0. So 304. After this we have 2 also. तो यहाँ पे आप क्रॉस साइन लगाकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 2 into 6 will be 12, it will be 2 and carry will be 1. Then 2 into 7 14 and 14 plus 1 will be 15. फिर इन सबको ऐड कर देंगे। When we will add 4, it will be 2, here it will be 4, here it will be 2, 5 plus 3 will be 8 and 1. अब डेसिमल पॉइंट भी लगेगा। आप देखिए यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ ओवरऑल 2 के बाद डेसिमल है। सो हेयर डेसिमल विल कम हेयर, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 18.24. सो 18.24 विल बी आंसर। तो इस तरीके से हम 18.24 आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टोटल डेसिमल्स देखने हैं, तो दोनों में यहाँ भी 1 के बाद है, यहाँ भी 1 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ हम पीछे से काउंट करेंगे तो 2 नंबर्स के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। Similarly, you can try second part and third part. These are same. After this, see next question. In question number 6, find the product. तो यहाँ भी हमें multiplications करने हैं। Here first part 13 into 1.3 into 0.13. तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 into 1.3, तो टोटल इन सबको पहले 13 into 13 करेंगे 169, और 169 into 13 करेंगे तो यहाँ 2197। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने डेसिमल्स हैं ये काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 1 के बाद, यहाँ 2 के बाद, तो टोटल हमारे 1 2 और 3, तो 3 के बाद है, तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा आफ्टर 2। सो 2.197 विल बी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आप सेकेंड पार्ट ट्राई करेंगे, इट विल बी सेम। Now see question number 7. Here evaluate 1.2 square and 0.7 square. 1.2 square means we have to multiply 1.2 by 1.2. The above question can be written as 1.2 into 1.2. जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल्स को हटाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 into 12 हो जाएगा 144। तो यहाँ भी एक नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो टोटल 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो पीछे से काउंट करेंगे तो यहाँ 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा। सो हेयर 1.2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1.44। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई दिस सेकेंड पार्ट। आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट 0.8 होल क्यूब। तो यहाँ पे पावर 3 है, तो सॉल्यूशन द अबव क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो 3 इंटू 3 करेंगे 9, फिर 9 इंटू 3 करेंगे, तो 9 इंटू 3 विल बी 27। अब देखिए पॉइंट हमारे कितने डेसिमल्स के बाद है, यहाँ भी 1 के बाद है, यहाँ भी 1 के बाद है और यहाँ भी 1 के बाद है, दैट मीन्स टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस है हमारे। तो यहाँ पर जब इसे काउंट करेंगे, देखिए पहले तो आप 27 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 0027। अब पीछे से 3 नंबर्स काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ 0.027 आ जाएगा। तो जब इसमें सॉल्व करेंगे आप तो 0.027 इट विल बी आंसर। नाउ सिमिलरली सी इट्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका 0.05 होल क्यूब।
द अबव क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। तो पहले तो आप डेसिमल पॉइंट्स को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, पहले 5 इंटू 5 25, फिर 25 इंटू 5 125। तो इस 125 को आप लिख सकते हो 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 डेसिमल प्लेसेस हैं इसमें। जब 6 डेसिमल प्लेसेस को आप सही से लिखोगे हियर 1 2 5, तो पीछे से 6 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो 0.000125, तो आंसर हो जाएगा 0.000125। सो इट विल बी द आंसर। तो आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9 we have a bus can cover 62.5 kilometer in 1 hour. How much distance can it cover in 18 hours? तो इसमें हमको बताना है कोई भी एक बस 1 आवर में 62.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। इसमें हमें बताना है 18 आवर्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो सी इट्स सॉल्यूशन। A bus can cover distance in 1 hour. In one hour it can cover 62.5 kilometer. So total distance cover in 18 hours. So 18 hours we will multiply 62.5 by 18. इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 11250। दैट मीन्स वी कैन से द प्रोडक्ट कंटेन 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो एक प्लेस ऑफ डेसिमल है तो 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 0 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1125.0। जब पॉइंट के बाद हमारा 0 हो तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन से द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बस इन 18 आवर इज 1125 किलोमीटर। सो इट विल बी द आंसर. So in this way you can do more and more questions. I am showing you some questions in your exercise. तो एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, उन्हें आप ट्राई करेंगे जिनमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं. So see the exercise which you have to do. So here in exercise 3C, first of all some these questions. In question number 1 you can try these questions, and after this you can do next questions also. Here some other questions are these. In question number 2 you have to find these product. In question number 3 you have to find the product. In 4 also find the product. In 5 also. These many of the questions we have completed, and you can try these questions. So see, after this, see these word problem. In word problem question number 9 we have done a bus can cover 62.5 kilometer in 1 hour. How much distance can it cover in 18 hours? So in this all these word problem contain product of these number. तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको इनका प्रोडक्ट करना है. तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें आपको प्रोडक्ट करना है. So you have to try all these questions. So thank you for watching this video.